बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि पी क्यू आर 3 पार्टनर्स हैं जो कि 2:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। हमें उनका फिक्स्ड कैपिटल गिवन है और हमें बताया है कि कैपिटल पे 8% पर एनम का इंटरेस्ट मिलेगा, बट अनड्रॉन प्रॉफिट या ड्रॉइंग्स पे किसी तरह का कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। अगर किसी भी पार्टनर की डेथ होती है तो गुडविल की जो वैल्यूएशन होगी 2 years परचेज of average net profit after charging interest on capital for 3 years to 31st December preceding the date of the death of a partner। यानी जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसके डेट ऑफ डेथ से पहले का जो 31 दिसंबर आएगा वहां तक के प्रॉफिट को लेना है। इंश्योरेंस पॉलिसी तीनों पार्टनर के लिए अलग अलग 25,000 की ली गई है और सरेंडर वैल्यू जो है 20% ऑफ सम अश्योर्ड है। किसी भी पार्टनर के डेथ के केस में उसे एक प्रॉफिट का शेयर मिलना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है और बाकी सारी चीजें भी जो कैलकुलेट करी जाएंगी वो कब तक के लिए करी जाएंगी? 31 दिसंबर फॉलोइंग हिज डेथ, यानी उसके डेथ के बाद का जो 31 दिसंबर आएगा वहां तक के लिए। द शेयर ऑफ द पार्टनरशिप पॉलिसी मतलब जो लाइफ पॉलिसी है, एंड गुडविल बी क्रेडिटेड टू अ डिसीज्ड पार्टनर एज ऑन 31 दिसंबर फॉलोइंग हिज death, that the partnership books to be closed annually on 31st December। books भी इसी डेट को क्लोज होते हैं। P died on 30th September 2020। The amount standing to his credit of current account on 31st December 2019 was rupees 5,000। यानी उसके करंट अकाउंट के क्रेडिट का अमाउंट था 5,000 and from that date to the date of his death he has withdrawn rupees 30,000 from the business। वो बिजनेस से 30,000 की ड्रॉइंग कर चुका है। एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी रुपीज 6,000 की जो उसके डेथ वाले डेट पे ही डिस्कवर हुई और उसको इमीडिएटली रिकॉर्ड करके पे ऑफ करना था। जो हमें प्रॉफिट गिवन है वो गिवन है बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और हमें 4 years का प्रॉफिट गिवन है, लेकिन हमें लेना कितने का है? सिर्फ 3 years का, और उसके डेथ से पहले वाले 3 साल, यानी ये आएंगे पहले 2 प्रॉफिट और तीसरा लॉस। और हमें निकालना क्या है कि उसके लीगल ईयर को अमाउंट कितना ड्यू है, यानी हमें पी का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज प्रॉफिट 3 years का। तो हमारे जो 3 years का एवरेज प्रॉफिट होगा वो होगा 29,340 प्लस 26,470 माइनस थर्ड ईयर में लॉस है इसलिए माइनस कर देंगे अपॉन 3 और ये आ जाएगा हमारा 15,830। इसमें से हम माइनस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो तीनों पार्टनर का अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखें तो वो होगा 4,000। तो माइनस करके जो हमारा एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट आएगा वो आएगा 11,830 और इस बेसिस पे हमारी गुडविल हो जाएगी 11,830 multiplied by 2, that is 23,660। इसमें से P का जो शेयर होगा वो होगा 23,660 multiplied by 2/4, that is 11,830। और ये इसे कौन देंगे? Q और R मिल करके देंगे। अब इसकी लाइफ पॉलिसी का शेयर निकालते हैं। शेयर इन लाइफ पॉलिसी, तो इसे अपनी पॉलिसी तो पूरी मिलेगी यानी 25,000 और Q एंड R की पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू दैट इज 20%। तो Q और R की पॉलिसी मिला के हो गई 50,000। 50,000 का अगर हम 20% निकालें
तो सरेंडर वैल्यू हो जाएगी 10,000, यानी टोटल है 35,000। इसमें जो P का शेयर होगा वो होगा 2/4, दैट इज 17,500। अब शेयर इन प्रॉफिट ऑफ 2020, यहाँ पे हम टाइम बेसिस पे डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि हमें जो कुछ भी देना है उसको सब 31 दिसंबर तक देना है, यानी पूरे साल का ही देना है। तो जो प्रॉफिट हमें गिवन है इस ईयर का वो है 13,470, बट ये बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो इसमें से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर देंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,000। तो हमारा जो नेट प्रॉफिट हुआ डिवाइड करने के लिए वो हुआ 9,470, इसका 2/4 P को मिल जाएगा, तो वो हो जाएगा 4,735। अब हम बना लेते हैं P का कैपिटल अकाउंट। ये है हमारा P का कैपिटल अकाउंट, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो सबसे पहले हम बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लेते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो P का जो कैपिटल है दैट इज 30,000। अब इसके करंट अकाउंट का भी हमें बैलेंस गिवन है। करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस था 5,000 और फिर उसने 30,000 विड्रॉ कर लिए, तो करंट अकाउंट का क्या हो गया, डेबिट बैलेंस हो जाएगा टू करंट अकाउंट, और कितना हो जाएगा 25,000। उसके बाद फिर बाय P&L अप्रो से इस P&L अप्रोप्रिएशन से इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा 30,000 का 8%, दैट इज 2,400। अब जो हमने वर्किंग नोट बनाया है वहां से सब कुछ डाल देंगे, टू P&L अप्रोप्रिएशन से जो उसको प्रॉफिट में शेयर मिला वो आ जाएगा, वो है 4,735 बाय Q&R कैपिटल, जो उसे गुडविल का शेयर मिला है वो हो जाएगा 11,830, और बाय इंश्योरेंस पॉलिसी करके जो उसे पॉलिसी का पैसा मिला है दैट इज 17,500। तो क्रेडिट साइड का टोटल हो गया हमारा 66,465। यही टोटल हमारा डेबिट साइड का भी होगा 66,465। अब एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी 6,000 की, तो वो रिवैल्यूएशन के हमारा लॉस हुआ, तो हम रिवैल्यूएशन या P&L एडजस्टमेंट के नाम से उसको डाल सकते हैं। तो 6,000 का लॉस होगा, उसमें से P का शेयर जो होगा 2/4 वो यहाँ आ जाएगा, और जो बैलेंसिंग फिगर है वो चला जाएगा P के एग्जीक्यूटर को। तो P इज एग्जीक्यूटर अकाउंट, और हमारा बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा 38,465। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। होप दिस इज क्लियर टू यू।